अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फुरकान है। मैं शुगर, ब्लड प्रेशर और गुर्दे का डॉक्टर हूँ। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इस चीज़ को समझने के लिए कि गर्मियों के मौसम में जब हीट स्ट्रोक होता है, जब लू उनको लगती है, तो कैसे आपने इससे बचना है और कैसे अपना इलाज करना है, या जो आपके प्यारे हैं आपने उनको इस गर्मी की शिद्दत से बचाना है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हीट स्ट्रोक है क्या और इसकी अलामात क्या क्या होती हैं और कौन से लोग इनसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं और इसको कैसे आपने ट्रीट करना है। तो पहली चीज़ जानते हैं कि हीट स्ट्रोक है क्या। जब जिस्म का दर्जा हरारत इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि हमारा जिस्म खुद उसको ठीक ना कर सके, ठंडा ना कर सके, तो इसको कहते हैं हीट स्ट्रोक। और ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासिर करती है। कौन कौन से लोग हैं जो हीट स्ट्रोक से इफ़ेक्ट हो सकते हैं? उसमें बच्चे हैं, बूढ़े लोग होते हैं, ऐसे लोग जो दिल के अमराज में मुब्तला होते हैं, ऐसे लोग जो ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जिनसे पेशाब ज़्यादा आता है, जिनको डायूरेटिक्स कहते हैं, जिसमें लेसिक्स है, एल्डेक्टोन है, स्पायरोमाइड है। और वो लोग जो गर्मी में काम करते हैं, और सबसे ज़्यादा मुतासिर वो लोग होते हैं जो पानी का इस्तेमाल कम करते हैं लेकिन वो गुर्दे के और दिल के अमराज में मुब्तला ना हो। तो ये वो थे जो रिस्क फैक्टर जिसे हम कहते हैं, जिनमें लोगों में ये अवामिल ज़्यादा होते हैं। और इसकी अलामात क्या होंगी? अगर किसी को धूप में जाने के बाद एकदम कमज़ोरी हो जाए, चक्कर आने लग जाए, आंखों के आगे अंधेरा हो जाए, दिल ख़राब होने लग जाए, और उसके साथ साथ उनको गनूदगी होने लगे, जिस्म बिल्कुल निढाल हो जाए, तो ये सारी अलामात हैं हीट स्ट्रोक की। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, सबसे ख़तरनाक अलामत तब होती है जब आपको पसीना आना ही बंद हो जाए। अगर किसी को पसीना खुश्क हो जाए या बंद हो जाए, तो इसका मतलब है कि आप पानी बिल्कुल ही इसका ख़त्म हो गया। अब आपने इससे बचाव कैसे करना है? यानी अगर हीट स्ट्रोक कोई चाहता है कि हमें ना हो, तो इसने बचाव क्या होगा? आप सबसे पहले अपने जिस्म को हाइड्रेट रखें, पानी ज़्यादा इस्तेमाल पे। पानी पानी है, ये नहीं कि आप जूस पी रहे हैं, मिल्क शेक पी रहे हैं, वो जूस नहीं है, सिर्फ वो पानी नहीं है। पानी सिर्फ वही सादा पानी, या आप उसमें लेमन वाटर बना सकते हैं, या फिर कभी कभी आप ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है पानी नमकियात वाला जो हमारे जिस्म की ज़रूरत होती है। अमूमन लोग जूस पी लेते हैं, मिल्क शेक पी लेते हैं, वो पानी का नेमुल बदल कभी नहीं होगा। कोल्ड ड्रिंक कभी भी पानी का नेमुल बदल नहीं होगा। दूसरी चीज़, अपने आप को ठंडी जगह पे रखें, गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना निकलें। गैर ज़रूरी तौर पे सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक, ये वो ख़तरनाक टाइम होता है जब सबसे ज़्यादा हीट स्ट्रोक के इफ़ेक्ट होता है लोगों पे। इस वक्त बाहर ना निकलें। बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो तो सर पे तौलिया रखें, या ठंडी कोई चीज़ अपने साथ रखें। इसके अलावा पानी की बोतल अपने साथ रखें, और साथ साथ आप गर्म कपड़े इस्तेमाल ना करें। गर्म कपड़ों वाले, रंग वाले कपड़े इस्तेमाल ना करें, ठंडे कपड़े इस्तेमाल करें। मतलब कि आपके कपड़े ऐसे हों जिनका रंग हल्का हो और वो ज़्यादा मोटे ना हो। पानी बार बार पीते रहें। और इसके अलावा गैर ज़रूरी तौर पे अपने आप को धूप में मत खड़ा रखें, छाँव में चले जाएँ। बच्चों का बहुत बड़ा मसला होता है, जब बच्चों को स्कूल की छुट्टी होती है उस वक्त माँ बाप काफ़ी स्कूल के बाहर खड़े होते हैं। माँ बाप भी होते हैं, रिक्शे वाले भी होते हैं, गाड़ी वाले भी होते हैं। इस तरह बच्चे भी बाहर माँ बाप का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो उस वक्त चाहिए कि अपने आप को दरख्त के नीचे छाँव में रखें, या स्कूल को चाहिए कि बच्चों के लिए प्रॉपर जगह बनाएं जहाँ पे अपने माँ बाप का इंतज़ार कर रहे हैं, या माँ बाप बच्चों का इंतज़ार करें। अगर किसी को खुदा न खास्ता हीट स्ट्रोक हो जाए तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो उसको आप ठंडी जगह पे लेके जाएं, उसके कपड़ों को कम करें। मुमकिन हो तो आपने कपड़ों को कम करना है, उस पर पानी डालें। अगर वो होश में है तो उसको पानी पिलाएं। अगर आपको लगता है कि मरीज़ की कंडीशन ऐसी नहीं है, तो अपने इलाके के हिसाब से आपने इमरजेंसी को कॉल करना है 1112 पे। अगर होश में है तो आप उसको ORS पिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, और थोड़ा सा उसको मीठा दे दें कि कहीं उस वक्त उसकी शुगर लो ना हो। तो ये थोड़ी सी छोटी सी वीडियो थी आप लोग ये जानने के लिए कि हीट स्ट्रोक है क्या और इसको कैसे ट्रीट करना है। तो दुआ है कि अल्लाह सब के लिए आसानियाँ फरमाए। जैसे मैंने कल वीडियो में बताया था कि मैं इंशाल्लाह 16-17 मई से मैं हज पे जा रहा हूँ, और वापसी मेरी इंशाल्लाह जून में होगी 20-22 के करीब। तो इस दौरान कोई इशू हो तो अच्छे फिजिशियन को दिखाइएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह सबके लिए आसानियाँ फरमाए और अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। क्लिनिक पे कोई और डॉक्टर की मौजूदगी जानने के लिए आप 0333 433 1996 पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।